वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए यानी एक्सपायरी के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था और आज मार्केट में हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे ये दो लाइन्स दिख रही होगी आपको, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन और नीचे से। ये मैंने आपको 15 मिनट चार्ट पे कल के दिन ही मार्क करके दी थी। देखिए कल ही मार्क करके दी थी और एक चीज बताई थी आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था मार्केट और यहाँ पे रेजिस्टेंस, और कल आपको बताया था कि एक फॉलिंग वेज पैटर्न जैसा बन रहा है, मतलब ये नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा है और कल की क्लोजिंग यहाँ थी। आपको एक चीज बताई थी, अगर फिर से ऊपर यहाँ पे मार्केट अगर ओपन होता है इस लेवल के पास तो हमारा एक अपसाइड का हमें टारगेट मिलेगा। अब देखिए 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए ये 5 मिनट चार्ट पे आ गए। अब देखिए मार्केट ओपन कहाँ हुआ, कल की क्लोजिंग कहाँ पे थी, यहाँ पे। मार्केट आज ऊपर ओपन हुआ। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल हम वैसे भी छोड़ देते हैं, ज्यादा देखते नहीं है, मैंने हमेशा बोला है। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में वोलेटिलिटी एडजस्ट होती है तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को छोड़ दो। उसके बाद मार्केट ने क्या क्या देखिए एग्जैक्ट इसी सपोर्ट पे आया और यहाँ पे एक कैंडल दिख रही है। अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं चार्ट को तो आपको दिखेगा, जूम कर देता हूँ। देखिए ये कैंडल, ये एक हैमर कैंडल है। ओके, मार्केट ने किया क्या, आज ओपनिंग दी, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे आया, यहाँ पे एक हैमर जैसी कैंडल बने, जैसे इसका हाई निकला देखिए मार्केट ने वन साइडेड मोमेंटम। और कल मैंने आपको बताया था कि 18,540 के आसपास यहाँ पे इस सपोर्ट पे अगर फिर से ऊपर आके मिलता है तो कॉल साइड का ट्रेड लेना है। और टारगेट आपको बताया था 18,650 615। और आप ये हाई देखोगे क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से जा रहा है तो इस ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस ले सकता है, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। कल क्लियर बताया था कि यहाँ से एक बार देखिए बड़ा गैप डाउन हुआ, फिर से गिरा था। अब यहाँ पे हम अगर कॉल लेंगे मॉर्निंग में तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। लेवल भी बताई थी 18,615 और ये हाई देखोगे आप 18,620 के आसपास ही है। इसी यही हमारा टारगेट था और इसी के आसपास आके मार्केट ने रिवर्सल दिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 बार गिरा है, इस बार भी गिरेगा तो एक तो मार्केट बहुत नीचे जाके ऊपर आ सकता है या फिर यहाँ से नीचे भी जा सकता है, तो वो एक रिस्क है। तो इसके लिए रिस्क नहीं लेना है। जो भी मिल रहा है एक्सपायरी के दिन देखिए ना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक्सपायरी के दिन अगर ये मोमेंटम आप देखोगे, देखिए ग्रीन ग्रीन कंटिन्यू, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, अगेन ग्रीन 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 ग्रीन। एक्सपायरी के दिन अगर आप 50-60 पॉइंट का ऐसा मूव अगर मिल जाए ना तो ऑप्शन आपका 50-60 पॉइंट नहीं, आपका अगर देखिए 50 पॉइंट अगर यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे अगर 50 पॉइंट मूवमेंट आ जाए तो ऑप्शन आपका 60 पॉइंट भी दे देगा कभी कभी, क्योंकि ये डेल्टा मूव आ जाता है एक्सपायरी के दिन। ऑप्शन आपका इंडेक्स से भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक्सपायरी के दिन ये ध्यान रखिए, अगर एक टारगेट मिल रहा है और आपको पता है यहाँ से रिवर्स हो सकता है तो एग्जिट करिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद हुआ क्या देखिए ना, मार्केट एक 20-25 पॉइंट के रेंज में पूरे दिन भर घूमता रहा। ये पूरी देखोगे आप, ये पूरी रेंज अगर इसको ठीक से मार्क करोगे, ये पूरी 25-20-25 पॉइंट की रेंज है, इतनी सी रेंज में घूमा। तो इसमें ऑप्शन बायर का पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। ऑप्शन जो बाय करेगा ना इस रेंज में फंस जाएगा। तो एक्सपायरी के दिन ये ध्यान रखना, एक मुंह मिल गया एग्जिट कर दो, बढ़िया बैठे रहो। अगर कोई यहाँ पे अच्छा ये वाली रेंज अगर 12-1 बजे ही ब्रेक हो जाती, यहाँ पे ही ब्रेक हो जाती तो और एक ट्रेड ले लेते इसी प्रॉफिट में से। अगर 10,000 इस ट्रेड में आपने मॉर्निंग में निकाली, यहाँ पे 2-3 हज़ार के रिस्क ले लो और अच्छे खासे पैसे बनाओ। लेकिन अगर एक बार इतना अच्छा प्रॉफिट बन गया तो इस रेंज में फंस के वापस नहीं देना है मार्केट को, ये चीज़ ठीक है ध्यान रखना। आपको मैंने कल भी बताया था। ओके, अब कल कैसे ट्रेड करना है देख लेते हैं। उसके लिए मैं आपको इसी चार्ट पे बता देता हूँ। देखिए अब आपको थोड़ा सा दिखेगा मार्केट में क्या है। यहाँ से अगर मैं एक यहाँ पे लेवल मार्क करता हूँ, देखिए ये लेवल, और अगर नीचे से भी मार्क करता हूँ तो कहीं ना कहीं एक आपको दिखेगा मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ये पूरी की पूरी एक रेंज है और ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, 30-40 पॉइंट की, 40 पॉइंट 50 पॉइंट की ये रेंज है ये पूरी, है ना। अब मार्केट क्या है ना, फिर से वापस इस रेंज के अपर साइड में आके क्लोजिंग दी है मार्केट ने, देखिए निफ्टी ने यहाँ पे। अब अगर कल के दिन क्या है, कल अगर मॉर्निंग में ओपन होते ही मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, लेवल आ जाती है 18,620, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाती है हम बिल्कुल कॉल साइड का ट्रेड ले लेंगे। स्टॉप लॉस ये नीचे का बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे हम। लगभग 20 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस हमें देना पड़ेगा। 18,600 का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। और टारगेट देखिए यहाँ से बताता हूँ मैं अपसाइड के टारगेट्स क्या होंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 18,660, सेकंड टारगेट 18,690 और थर्ड टारगेट होगा 18,720। अब ये छोटे छोटे टारगेट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में मोमेंटम भी बहुत कम है। कहीं ना कहीं मार्केट में अब वोलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ गई है और लिक्विडिटी कम है, उसकी वजह से मार्केट मूव ज़्यादा नहीं कर रहा है। ठीक है, जितना भी करता है 50-60 पॉइंट करता है फिर से रिवर्स हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सारे टारगेट्स हो जाएंगे। ओके, अब देखिए गैप अप भी करता है तो आपको बता देता हूँ। गैप अप की केस में क्या है, ये तो फ्लैट का हो गया, ठीक है सिनेरियो।
अब अगर गैप अप होता है तो क्या है, देखिए इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। गैप अप होता है तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिखाऊँ मैं, ये देखिए बड़ा गैप अप, अगर इनकेस बड़ा गैप अप होता है लगभग देखिए ये लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इन केस देखिए मैं एक काम करता हूँ ना, 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ सो दैट आपको क्लियर दिखे। यस ओके, 15 मिनट चार्ट लगा लिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि बार बार देखिए यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी, दूसरी बार थर्ड टाइम भी ट्राई किया और मार्केट फिर से नीचे आया। अब अगर गैप अप होता है तो ये लेवल लेवल है 18,720 इस पे थोड़ा ध्यान रखना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गैप अप में क्या होगा, अगर कुछ लोग यहाँ पे कॉल कैरी करके गए होंगे, गैप अप होगा इस लेवल के पास, तो वो हो सकता है रेड कैंडल्स अगर बने तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए थोड़ी सी 40-50 पॉइंट की। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मार्केट नीचे आके फिर से कोई थोड़ी रेंज बना के अगर नीचे ब्रेक करता है तो पुट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। लेकिन ध्यान रखना कॉल कैसे बनेगा यहाँ से, अगर इस लेवल के आसपास गैप अप भी होता है 18,720 लेवल के आसपास यहाँ पे, तो सिंपल है, मार्केट अगर सीधा निकलता है तो मैं कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर वही ऊपरी लेवल पे मार्केट होल्ड करता है थोड़ा और फिर एक नया फ्रेश ब्रेकआउट बनाता है, यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट बनाता है, देखिए ऐसी 18,720 या उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपरी लेवल पे अगर एक रेंज बनाता है बढ़िया और वो रेंज ब्रेक करती है ऊपर, तो कॉल प्लान करेंगे। 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और फिर ऊपर के अच्छे खासे टारगेट हमें मिल सकते हैं। 18,800 का टारगेट भी इजीली मिल सकता है। तो ऊपर की लेवल अगर गैप अप होती है तो ध्यान रखना, क्योंकि रेंज में हो सकता है गैप अप भी हो जाए। और देखिए नीचे के साइड में कैसे ट्रेड करना है, अगर आप सोचोगे कि पुट ले सकते या नहीं, अगर यहाँ से पुट लोगे फिर से मार्केट इस रेंज में ऊपर नीचे करेगा, हो सकता है 30-40 पॉइंट की छोटी सी रेंज है, हो सकता है एसएल भी चले जाए इस रेंज में ना। तो क्या है, रिस्क मत लो, मैं आपको बताऊंगा क्या करेंगे हम लोग। ये भी सपोर्ट निकलने देंगे, इस सपोर्ट के नीचे हम पुट लेंगे, लेवल आ जाती है ये इस अगर लो अंकर कंसिडर करें हम 18,530। अब मार्केट देखिए, लेकिन 18,530 निकाल कैसे रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ कहीं ओपन हो रहा है मार्केट और नीचे आ रहा है धीरे धीरे और फिर 18,530 निकल रहा है और फिर आप पुट ले रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा टारगेट। अगर वही मार्केट देखिए कहीं से भी आए, मतलब यहाँ से गैप यहाँ पे आए या गैप डाउन भी हो जाए, इस लेवल के पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, मतलब थोड़ा 10-15 मिनट, क्या होगा पोजीशंस थोड़ी हल्की होगी, फिर यहाँ से जो मूव आएगा वो थोड़ा फास्ट होगा। 18,530 के नीचे हम पुट लेंगे, इसका टारगेट होगा 18,420 का। ओके, और स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा होगा 20 पॉइंट के अराउंड, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना है, 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये हमारा टारगेट। और देखिए 18,530 के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन करता है बहुत बड़ा और इसके नीचे ही ट्रेड करता है आधे एक घंटा ऊपर नहीं आता, तो कहीं ना कहीं कॉल के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। इसके नीचे जो भी अपॉर्चुनिटी जो भी ब्रेकडाउन मिले मैं पुट ही लूँगा, ठीक है, कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। ओके, और देखिए कल अगर फ्री रहता हो तो मैं टेलीग्राम पे भी कुछ ना कुछ शेयर कर दूंगा, ट्रेड सेटअप इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, आपको पता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कुछ ना कुछ लर्निंग पर्पज से मैं शेयर करते रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।